इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय गवर्नमेंट के कहने पर एक दफा फिर से इंडियन टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से रोक लिया है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों बार बार इंडियन गवर्नमेंट इंडियन टीम को पाकिस्तान आने से रोकती रही है। 2008 के बाद से इंडियन टीम कभी क्रिकेट खेलने पाकिस्तान नहीं आई। इंडियन टीम को पाकिस्तान न भेजने की जो वजह इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई हमेशा से बताते रहे हैं वो है सिक्योरिटी के मसाइल। इंडियन प्लेयर्स की सिक्योरिटी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वजह से इंडियन टीम की सिक्योरिटी के मसाइल को बहाना बनाकर हमेशा से भारत अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार कर देता है। लेकिन हम सब ये जानते हैं कि ये बात सिर्फ एक बहाना है। पाकिस्तान में पिछले सालों में बड़ी बड़ी टीम्स, इंग्लैंड टीम, न्यूजीलैंड टीम, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारी टीम्स पाकिस्तान आकर मैचेस खेल चुकी हैं और किसी किस्म के सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं बना, बल्कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी ने इन टीम्स को इंतहाई बेहतरीन किस्म की फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। इसके अलावा भी हालिया बरसों में पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े गेमिंग इवेंट्स, पीएसएल वगैरह मुनक्कद हो चुके हैं, इनमें किसी किस्म के सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो इससे साफ जाहिर होता है कि ये सिक्योरिटी का इशू जो है इसको सिर्फ एक बहाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से इंडियन साइड पे टेररिज्म को बहाना बनाकर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बहाना बनाकर एक तरह से पॉलिटिकल टेंशंस दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ाए रखते हैं और इन पॉलिटिकल टेंशंस को बहाना बनाकर भारतीय टीम को पाकिस्तान आने से रोक दिया जाता है। जबकि खेलों को रोकने के लिए, स्पोर्ट्स को रोकने के लिए ये बहाना भी सॉलिड रीजन नहीं है, क्योंकि भारत की अपनी टेररिज्म के चर्चे जो हैं वो कनाडा, अमेरिका और बरतानिया तक पहुंच चुके हैं। सारी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, उन ममालिक के अंदर भारतीय एजेंसीज की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के इल्जामात सामने आते रहते हैं। तो ये लॉजिक भी जो भारतीय पॉलिटिशियंस की तरफ से सामने रखा जाता है, इसमें भी किसी किस्म का कोई वजन नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों, किस वजह से एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट और बीसीसीआई अपनी टीम को पाकिस्तान नहीं आने देती। इस अमल की सबसे बड़ी और एक्चुअल रीजन जो है वो इंडियन टीम के पाकिस्तान विजिट करने की सूरत में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़े पैमाने पर इकट्ठे होने वाले रेवेन्यूज हैं। इंडियन क्रिकेट टीम के पाकिस्तान विजिट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े पैमाने पर रेवेन्यू जनरेट करेगा, मुनाफा कमाएगा। और 2008 के बाद से इंडियन टीम के पाकिस्तान आकर ना खेलने की वजह से पीसीबी को अरबों रुपए का रेवेन्यू जो जनरेट होना था, इंडियन बोर्ड की तरफ से पीसीबी को उसका नुकसान पहुंचाया गया है। असल में कोई भी क्रिकेट बोर्ड जो मुनाफा कमाता है उसके मेन 3-4 सोर्सेज हैं। सबसे पहला और बड़ा सोर्स जो है वो आईसीसी से मिलने वाले पैसे हैं। आईसीसी जो इंटरनेशनल इवेंट्स, वर्ल्ड कप और चैंपियन ट्रॉफी वगैरह से जो पैसे कमाता है, उसका एक खास शेयर हर बोर्ड को सालाना तौर पे अदा करता है। और आईसीसी इंटरनेशनल इवेंट्स और टूर्नामेंट्स की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हैं उनको बेचकर ये सारा पैसा कमाता है और उसमें से हर बोर्ड को उस बोर्ड की व्यूअरशिप और उसके साइज के अकॉर्डिंग सालाना तौर पे उसका हिस्सा अदा करता रहता है। इस शेयर के अलावा कोई भी क्रिकेट बोर्ड सबसे ज्यादा पैसा कमाता है जब वो बाइलैटरल किसी दो मुल्कों की टीमों के दरमियान जो सीरीज होती हैं उनको होस्ट करता है। होस्ट करने वाला मुल्क उस सीरीज की तमाम जो व्यूअरशिप है या मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स बेचे जाते हैं, उनसे वो क्रिकेट बोर्ड जो होस्ट कर रहा है वो पैसा कमाता है। और ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जो अमाउंट्स हैं वो ब्रॉडकास्टर्स उस सीरीज की व्यूअरशिप के अकॉर्डिंग देते हैं। यानी अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हो तो उस पे इंडियन व्यूअरशिप आएगी जो दुनिया भर में क्रिकेट की सबसे बड़ी व्यूअरशिप है। तो ब्रॉडकास्टर्स उस सीरीज के बदले बहुत बड़ी अमाउंट जो होस्टिंग कंट्री है उसको अदा करेगा। तो इंडियन टीम और इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट 2008 के बाद से पाकिस्तान में किसी बायलैटरल सीरीज में शरीक नहीं हुए। यानी इंडियंस ने पीसीबी को अपनी व्यूअरशिप से कोई 1% भी कमाने नहीं दिया इन सारे सालों के दौरान। अब चैंपियन ट्रॉफी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की जो अमाउंट है वो बेशक आईसीसी के पास जाएगी, इसके बावजूद बहुत से इनडायरेक्ट तरीकों से पाकिस्तान होस्टिंग कंट्री के तौर पर बहुत से इनडायरेक्ट तरीकों से भी पैसा कमा सकता था, जो कि स्पॉन्सरशिप्स के जरिए से, इसके अलावा बड़े पैमाने पर स्टेडियम टिकट्स के सेल्स के जरिए से, इसके अलावा होटल्स के जरिए से, ट्रांसपोर्ट के जरिए से, ये बड़े पैमाने पर क्रिकेट का एक खास इन्वायरमेंट, एक खास इकोसिस्टम है जिसमें बड़े पैमाने पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज शेयर होती हैं।
تو وہ ساری اکنامک ایکٹیویٹیز کے بینیفٹس جو ہیں وہ اس ہوسٹنگ کنٹری کو ملتے ہیں۔ لیکن انڈیا اپنی روایتی ہٹ درمی کی وجہ سے، بے شک انڈیا بہت سے فیلڈز کے اندر ترقی کر رہا ہے، لیکن اس خاص فیلڈ میں انڈیا کی سوچ انتہائی زیادہ متعصبانہ اور نیگیٹو رہی ہے، کیونکہ اس سے سپورٹس کو اور سپورٹس مین اسپرٹ کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ صرف انڈیا کا اس میں فائدہ یہ ہے کہ پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے۔ صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے انڈین ٹیم، انڈین بورڈ اور انڈین گورنمنٹ اس عمل کو بار بار دہرا رہے ہیں کہ کسی صورت انڈین ٹیم پاکستان آ کر نہ کھیلے۔